हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम ए फोटोग्राफ जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं और पोयम को हमने समझ लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। कि कार्डबोर्ड शब्द जो पोयम में आया है वो क्या डिनोट करता है और इसका यूज क्यों किया गया है इस शब्द का। तो देखते हैं आंसर क्या है। In the poem, the word cardboard stands for the frame that supports and borders the photograph. कि पोयम में कार्डबोर्ड जो शब्द आया है वो फ्रेम के तौर पर आया है कि जो एक फोटो को सपोर्ट करता है, उसकी बॉर्डर जो आसपास की होती है उसको हम कार्डबोर्ड बोलते हैं। द फोटोग्राफ शोज द पोएट्स मदर एज ए 12-year-old गर्ल विथ 2 of her cousins, बेटी एंड डॉली। कि फोटोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, कवियत्री की माता जो कि एक 12 साल की लड़की है और उनके साथ में उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, बेटी और डॉली। द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड टू डिपिक्ट दैट द फोटोग्राफ इज मैनी ईयर्स ओल्ड। कि जो कार्डबोर्ड जो शब्द यूज किया गया वो इसलिए यूज किया गया है, ये दर्शाने के लिए किया गया है कि फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत साल पुराना है। द यूज ऑफ कार्डबोर्ड एज ए फोटो फ्रेम वाज कॉमन इन ओल्ड टाइम्स। कि पुराने ज़माने में कार्डबोर्ड का यूज कॉमन था फोटो फ्रेम बनाने के लिए, यानी कि फोटो बहुत पुराना है इसलिए उसको कार्डबोर्ड में उसको फिट किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कि कैमरे ने क्या कैप्चर किया, यानी कि कैमरे में क्या है जो फोटो खींचा गया था, स्नैपशॉट खींचा गया था। तो देखते हैं हम। द कैमरा हैज कैप्चर्ड ए हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएट्स मदर। कि कैमरे ने कवियत्री की माता के बचपन का एक खुशनुमा क्षण उसको कैप्चर किया है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन द पोएट्स मदर एट द एज ऑफ 12 or so वेंट टू ए बीच हॉलीडे विथ 2 of her cousins, बेटी एंड डॉली। कि फोटोग्राफ तब लिया गया है जब कवियत्री की माता 12 साल या उससे ज़्यादा की थी, जब वो एक बीच हॉलीडे यानी कि समुद्र के तट पर छुट्टियां मनाने गई थी अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ, जिनका नाम बेटी और डॉली है। द कैप्चर्ड पिक्चर सर्व्स एज ए प्रिजर्व्ड मेमोरी बोथ फॉर द मदर एज वेल एज द पोएट। कि खींचे गए फोटो में जो खींचा गया फोटो है वो एक तरह से संरक्षित याददाश्त के रूप में है कवियत्री की माता के लिए भी और कवियत्री के लिए भी, यानी कि शर्ली टॉलसन के लिए भी और उनकी माता के लिए भी ये एक याददाश्त के तौर पर संरक्षित है। ये जो फोटो है वो या फिर हम कह सकते हैं जो स्नैपशॉट है वो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। कि क्या है जो सालों से नहीं बदला है, क्या इससे आपको कुछ सुझाव मिलता है, सलाह मिलती है। द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। कि जो समुद्र है वो सालों से बदला नहीं है। इट इज स्टिल द सेम, ये वैसा का वैसा ही है। द सी सिंबलाइजेस इटर्निटी। कि जो समुद्र है वो शाश्वतता को दर्शाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड दिस ट्रांजिएंस इज कंपेयर्ड टू द नेचर विच इज परमानेंट एंड इटर्नल। देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट में है वो इटर्नल है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इटर्नल आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र है वो शाश्वतता का प्रतीक है। उसके विपरीत अगर मानवीय जीवन की हम बात करें तो ट्रांजिटरी है, यानी कि अस्थायी है। और इस अस्थायित्व की तुलना प्रकृति से की गई है जो कि परमानेंट है और शाश्वत है, इटर्नल है। तो आप ध्यान रखें लास्ट में क्या है, इटर्नल। आगे देखते हैं। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। कि कवियत्री की माता उस फोटो को देखकर हंसी है, यह हंसी थी, इस हंसी का क्या मतलब है। यानी कि बहुत साल बाद जब कवियत्री की माता ने फोटो देखा तो उस फोटो को देखकर कवियत्री की माता भी हंस दी है, तो उस हंसी का क्या मतलब है। तो उनको पुरानी बातें याद आ गई होगी। देखते हैं हम आंसर में। द पोएट्स मदर लाफ्ड व्हाइल रिकॉलिंग ए मोमेंट ऑफ हर पास्ट कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। कि कवि की माता हंसी है अपनी पुरानी यादों को उस फोटोग्राफ के माध्यम से याद करते हुए। She looks back at her childhood days with nostalgia and recollects her innocent joys. कि उस फोटो के माध्यम से वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है
विथ नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति पुराने दिन को याद करते हुए दुखी हो जाता है और अपने वो जो इनोसेंट जॉयस जो उन्होंने मासूम जो खुशियां मनाई उन्होंने उन यादों को रिकलेक्ट करती है, याद करती है। लुकिंग एट द पिक्चर ईयर्स लेटर ब्रिंग इन हर माइंड द फॉन्ड मेमोरीज, कि पुराने उस पिक्चर को देखते हुए पुराने दिनों की याद उनके दिमाग में आ गई है, जो अच्छी मेमोरी है। शी लाफ्स एट द वे दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे, वो हंसती है और किस प्रकार उन्हें बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया गया था, उनकी माता को और माता की जो 2 बहन थी उन तीनों को जो छुट्टी के लिए तैयार किया गया था कि समुद्र के तट पर घूमने चलेंगे। उन बातों को याद करके माता हंसती है। बट इन द मिडस्ट ऑफ दिस प्लेजेंट मेमोरीज लाइज द पेन ऑफ लॉस, कि इन्हीं खुशनुमा यादों के बीच में एक गम भी है। और वो गम किस बात का है? खो देने का। क्या खो देना? वो जो क्षण है जो चले गए हैं बचपन के, तो वो साथ में एक प्रकार का दुख भी है। द पेन कम्स फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट दैट द लवली डेज ऑफ हर चाइल्डहुड विल नेवर कम बैक टू हर। दर्द वहां से आता है इस स्वीकृति से कि जो प्यारे दिन बचपन के थे वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं उनके। ये बात सही है कि एक बार जो क्षण बीत गया वो कभी भी आप फिर से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो माता भी इसलिए ही दुखी है। The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? कि पोएम में 3 स्टांजा आए हैं और तीनों स्टांजा में क्या क्या है यह हमें बताना है। यानी कि 3 चरण हैं। 3 स्टांजा जो है वो 3 चरण के रूप में है। पहला ये जिसमें कवियत्री उस कार्डबोर्ड को देखती है। दूसरा स्टांजा वो है जिसमें माता उस फोटो को देखती है और तीसरा वो जिसमें कवियत्री की माता अब नहीं रही है। तो हम उनको समझते हैं। The first stanza refers to the childhood days of the poet's mother when she was 12 years old or so. कि जो पहला स्टांजा है वो कवियत्री की माता के बचपन का है जब वो 12-13 साल की होगी। The stanza depicts a photograph of her mother when she went for a beach holiday with her cousins and uncle. कि ये जो स्टांजा है ये चित्रित करता है एक फोटोग्राफ जिसमें उनकी माता एक बीच हॉलीडे पर गई थी और साथ में उनकी चचेरी बहन भी थी और अंकल भी थे। The second stanza refers to the poet's childhood days when her mother had become an adult. दूसरा जो स्टांजा है वो बताता है कवि के बचपन के दिनों की बात जब उनकी माता बड़ी हो गई थी। It depicts her mother recalling her childhood days while looking at the old photograph of her mentioned in the first stanza. कि इसमें माता अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है पुराने फोटोग्राफ को देखते हुए, जो कि फर्स्ट स्टांजा में बताया गया है। फिर जो तीसरा जो लास्ट स्टांजा है उसमें क्या है? इन द लास्ट स्टांजा द पोएट्स एडल्ट लाइफ इज डिस्क्राइब्ड इन विच हर मदर इज नॉट विथ हर एनीमोर। कि जो आखिरी जो स्टांजा है उसमें कवि के जो वयस्क दिन है या फिर जब कवियत्री बड़ी हो गई है उस समय का वर्णन है जब उनकी माताजी उनके साथ अब नहीं है, यानी कि माताजी शांत हो चुकी है। She has been dead for many years, उनको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। The stanza depicts the poets looking at the same photograph and recollecting her mother's laughter. कि ये जो स्टांजा है ये वर्णन करता है कि कवियत्री उसी फोटोग्राफ को देखती है और अपनी माता की जो हंसी है उस फोटो में उसको वो याद करती है। द लॉस ऑफ हर मदर पुट्स हर इन अटर ग्रीफ, और अपनी माता को खो देने का दुख से कवियत्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेरिबल पेन ऑफ हर मदर्स डेथ, और कवियत्री के पास शब्द नहीं है वो जो उनकी माता की जो मृत्यु हुई है उससे उत्पन्न दुख को प्रकट करने के लिए पोएट के पास कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। जिनको भी वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।